हेलो चैंपियंस, आज के क्लास में हम लोग थोड़ा पिछली क्लास का रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। इसके बारे में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। जिसे यहाँ देखिए 5a + 2b - c 3a - 5b + c, हाँ, और ये है 3c - 5b + 4a। ये देख रहे, ये क्या है? एक अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे, कुछ दिन के पिछले क्लास में बताया था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल एक दूसरे के साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ में कनेक्टेड हो। समझते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनके साइन के साथ में जब एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो हम उसको क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका सम के बारे में। सम प्लस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सम कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। वो कैसे? सबसे पहले बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको कॉलम में पहले अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है, क्या है ये आपका? 5a + 2b - c। दूसरा को भी, अब जब भी इसको आप अरेंज करेंगे तो क्या करना है? सेम टर्म्स को, लाइक टर्म को एक सामने एक कॉलम में लिखना है, उसको एक साथ लिखना है। ए वाले को एक साथ, बी वाले को एक साथ, सी वाले को एक साथ। तो यहाँ देखते हैं इसमें, अब इसकी बात करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 3a है, ए वाले के सामने लिखेंगे और उसके साइन को भी ध्यान में रखना है। ये क्या हो जाएगा? प्लस में 3a, उसके बाद माइनस में 5b है, -5b प्लस में c। अब उसके बाद नेक्स्ट को हम लोग उसको लिखेंगे। पहले क्या है जी? 3c, इसके साइन आगे साइन क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस साइन है। तो अब ये शुरू में है तो इसको यहाँ नहीं लिखना है, बल्कि c वाले के सामने लिखना है +3c। -5b इसके सामने लिखेंगे -5b, उसके बाद है प्लस में 4a। और आप जानते हैं कि शुरू में 4a हम लोग लिखते हैं जी? नहीं लिखते हैं। अब क्या करता है, इसको प्लस कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको जानना है कि a, आपको ये a जो दिख रहा है, a को मैटर नहीं करता है। अब इसको सिंपली समझिए, आप गए गार्डन, अपना आम का बगीचा है आपका, और अभी आम का मौसम है, आप देख रहे हैं, और बहुत सारे आम का पेड़ है। एक पेड़ के नीचे में आपको 4 आम मिल गया गिरा हुआ। दूसरे पेड़ के आम में गए, वहाँ पे आपको 6 मैंगोज गिरा हुआ मिल गया। तीसरे पे गए, वहाँ पे 1 मैंगोज गिरा हुआ मिल गया। तो क्या टोटल पूछेगा, टोटल कितना मैंगोज गिरा हुआ है? क्या करेंगे? सबको प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 4 मैंगोज, 6 मैंगोज प्लस 8 मैंगोज। 6 + 4 10, और 10 + 8 18। अब 18 मैंगोज होगा कि कोकोनट बन जाएगा? मैंगोज ही रहेगा ना। तो सिंपली यहाँ पे 5a + 3a + 4a, इनको, इस a को नहीं देखना है, सिर्फ क्या करना है? न्यूमेरिकल वैल्यू को देखेंगे। किसको देखेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू को देखेंगे। 5 + 3 8, 8 + 4 12। क्या लिखेंगे? 12। इसके साथ a है तो a लिख देंगे। यदि z होता तो वहां पे z लिख देते, गधा होता तो गधा लिख देते, है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से नेक्स्ट हमारा b वाला टर्म है, उसको भी देखेंगे। आप क्या पढ़े थे कि सेम साइन होगा, एक ही जैसा साइन होगा, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। एंड देन आफ्टर उसका जो साइन होगा वही साइन पुट कर देंगे। और यदि डिफरेंट साइन होगा तो क्या करेंगे? अलग अलग साइन रहेगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 5b माइनस में, और ये 5b क्या चीज में है? माइनस में। रफ करके देखिए, माइंड में भी कर सकते हैं, बट हम अभी आप इजीली समझ पाए इसके लिए हम रफ कर लेते हैं। ये क्या है? -5b एंड उसके बाद है प्लस में 2b। ये वही बात है, ये वही वाली बात है। एक पेड़ के नीचे में 5 मैंगो गिरा हुआ है, दूसरे पे भी मैंगो गिरा हुआ है, लेकिन कोई बच्चा उधर आया, दूसरा मेरे से 2 मैंगो उठा के लेके चले गया, भाग गया दौड़ के यहाँ से। अब कितना मैंगो बचा आपके पास? तो 5 और 5 10 आपके पास था गिरा हुआ पेड़ के नीचे में, लेकिन कोई आया 2 लेके चले गया, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा जी? 8 मैंगोज हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको क्या करेंगे? आप इसको प्लस करेंगे, ये क्या हो जाएगा? माइनस में 10b, और उसमें प्लस करेंगे
2b का ये डिफरेंट साइन है, तो आप क्या जानते हैं, जब डिफरेंट साइन हो तो उनको ऐड नहीं करते बल्कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं वहां पे। तो माइनस क्या करते हैं, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर देते हैं। तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या होगा जी 8, और ये b है तो यहाँ क्या लिखेंगे b, लेकिन साइन को भी माइंड में रखना है। साइन को क्या रखेंगे, अब यहाँ दोनों में लार्जर वैल्यू कौन का नंबर कंटेन करता है 10, उसका साइन क्या है माइनस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद क्या आ गया है -8b। अब नेक्स्ट हम टर्म को देखते हैं, हाँ वो क्या कहता है, ये क्या है 3c प्लस में, और ये c अकेले है, इसके साथ में कोई नंबर नहीं है, तो क्या है वहां पे 1 होता है। तो 3c प्लस 1c क्या हो जाएगा 4c। अब 4c में से 1c को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या बचेगा, क्या बचेगा प्लस में 3c। ये आपका हो गया एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या आप इसे कहेंगे सम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स, एक ऐसे टर्म्स को देखेंगे, अब देखेंगे एक जैसा सेम था तो कर दिए, लेकिन कुछ आप डिफरेंट टर्म्स को देखते हैं। यहाँ देखिए 3m माइनस 4n प्लस 6b, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा लेते हैं 4b माइनस 7m प्लस 3n, एंड एक तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं 4m माइनस 4n ले लिए। अब कहेगा इसका सम फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना है जी, सम फाइंड करना है। तो फिर से आप नॉर्मली या तो चाहे तो कर सकते हैं, यदि नहीं कर सकते हैं तो आप इसे क्या कर सकते हैं, कॉलम में अरेंज कीजिए ऊपर नीचे करके, देन आप सम फाइंड कर लीजिए। अब कॉलम में करके कैसे करेंगे, सब उसी का अभी हम लोग मैनुअली करके देखते हैं कैसे होता है। तो क्या बताए थे, जो भी लाइक टर्म होगा सेम वेरिएबल होगा उसको एक साथ प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए 3m है जी, 7m और ये 4m, इसको हम एक साथ कैलकुलेशन करेंगे, प्लस माइनस में जो भी करना होगा क्या करेंगे हम एक साथ करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, 3m के आगे में कौन सा साइन है यहाँ पे प्लस का, 7m के आगे में माइनस का, 4m के आगे में प्लस का। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए ये प्लस साइन है और ये भी प्लस साइन है, तो दोनों क्या करेंगे एक साथ प्लस कर देंगे हम लोग। 4 प्लस से क्या हो जाएगा 7m, और उसमें से इस 7m को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या बचेगा, मतलब आपके पास 5 घोड़ा है, हाँ, और उसके मार्केट में गए बेचने के लिए और 5 घोड़ा बिक गया, फिर भी एक घोड़ा बच गया, 0। ये गजब की बात है, होगा क्या, नहीं होगा ना। 3m प्लस 4m, 7m में से 7m को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, कुछ नहीं बचा हमारे पास, 0। m कैसे बच गया भाई, m नहीं बचेगा, 0 बचेगा वहां पे, क्या बचेगा 0 बचेगा। अब 0 तो लिखना नहीं है। अब यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं 0m, 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है 0 हो जाता है। लिखना है क्या, वो नहीं लिखना है इसको, ये टर्म खत्म। अब नेक्स्ट किसको टर्म करेंगे हम लोग, यहाँ पे n को देखते हैं, किसको देखते हैं n को देखते हैं। अब यहाँ देखिए ये 4n क्या चीज में है माइनस में, 3n क्या चीज में है प्लस में, 4n क्या चीज में है माइनस में। तो सेम साइन वाले रहेगा, क्या करेंगे उसको एक साथ प्लस कर देंगे, हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, -4n एंड -4n। आपके पास 4 रुपया का पहले कर्जा था, दोस्त से लिए थे पकौड़ा खाने के लिए, अगला दिन फिर से 4 रुपया ले लिए, क्या हो जाएगा 8 रुपया का कर्जा हो जाएगा कि फायदा हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा ना। तो ये -4n और -4n क्या बचेगा -8n, नॉट 8n, क्या बचेगा -8n। लेकिन एक और भी है 3n, अब कर्जा तो ले लिए थे 8n उससे, लेकिन अगला दिन क्या किए, अच्छा भाई देख 3 टका आया है ले ले, दे रही है ना। तो अब 8 रुपया जो कर्जा उससे लिए थे उसको 3 रुपया वापस कर देंगे, कर्जा कितना बचेगा 5 रुपया कर्जा बचेगा। तो ये क्या बन जाएगा तब, ये -5m बचेगा, सॉरी हाँ n बचेगा, ओ नहीं n लिखना चाहिए था, m नहीं। तो इसका काम कंप्लीट। और देखिए अब हमारे पास कौन सा टर्म है, b का टर्म है, b का टर्म है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं ना, नहीं है तो नहीं करेंगे, जहां जहां है उसी टर्म्स को प्लस करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे।
हाँ, अब यहाँ पर देखिए कि ये अब क्या है, 6b क्या चीज है प्लस में, और 4b भी यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, क्या है प्लस में। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 प्लस में ये क्या होगा, b होगा कि a होगा, a होगा। अच्छा मान लिया जाए कि इसमें एक अलग ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ हो जाता है, चलिए कुछ चेंज कर दिए, अब क्या करेंगे, एक न्यू टर्म क्या आ गया हमको 7a, क्या ऐसा कोई है इसमें, नहीं है ना, तो किसी के साथ उसको प्लस करेंगे जी, नहीं करेंगे, कोई तो प्लस करने के लिए है नहीं, क्या करेंगे उसको हम लोग सिंपली उसी के साथ में लिख देंगे, ये आपका इसका सम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आज हम लोग अब देखेंगे इसमें एडिशन, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई भी टर्म्स का उल्टा पुल्टा। अच्छा चलिए अब इसमें एक से और कंक्लूजन देखते हैं कि इसका एडिशन वगैरह कहाँ थोड़ा सा हम ब्रैकेट को यूज करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ चेंजिंग इसमें आता है, आप लोग इसको समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। तो ये ब्रैकेट में उसको ब्रैकेट को यूज करेंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा, क्या होगा। तो अभी हम सिंपली 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करते हैं, क्या देखिए 7a प्लस -5b माइनस 7c, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हम दूसरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं 3a प्लस 5b माइनस -3c, ये देख रहे हाँ, वो दिक्कत यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, सम फाइंड करना है। सम क्या होगा इसका फाइंड करने के लिए, तो सिंपली अब पहले हम क्या करेंगे, आप चाहे तो ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं या नहीं तो हाँ ठीक है भाई, 3a प्लस 5b माइनस 3c, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसे ही रहेगा, हम जान के ऐसा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार गर्मी बहुत लग रहा है, हाँ पसीना हमको बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत। हाँ तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपको आप चाहे ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं। ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 7a प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 5b, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 7c, और दूसरा में क्या हो जाएगा, ये 3a प्लस 5b, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 3c। अब हम इससे आसानी से पहले की तरह जैसे पिछले एडिशन हम लोग देखे थे, ए वाले को ए वाले से प्लस करेंगे, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, 7a प्लस 3a, यानी कि 7 को घोड़ा 3 को घोड़ा, क्या को घोड़ा 10 को घोड़ा, कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा 10a। अब हम क्या देखते हैं, 5 को b 5b माइनस में है एंड 5b यहाँ क्या है प्लस में है। 2 को लालू यादव आया, 2 को लालू यादव चले गया, कितना लालू यादव बचेगा, तेजस्वी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, कुछ नया तो होगा नहीं, जो है उतना ही चीज आप रिमूव कर ले तो वहाँ पे 0 बच जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में आपका ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो लिखना नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे -7c और प्लस में 3c, कोई दिक्कत। तो अब क्या है, डिफरेंट साइन है ना, तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ग्रेटर वैल्यू टू स्मॉलर वैल्यू, 7 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या होगा भाई साहब 4, लेकिन ग्रेटर वैल्यू का साइन क्या है माइनस, तो माइनस, और उसके साथ में जो वेरिएबल था वो पुट कर देंगे c, ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत। तो ये था आपका एडिशन, ब्रैकेट में दे, बिना ब्रैकेट का दे, प्लस दे, माइनस दे, दोनों एक साथ दे दे, कहाँ दे, आप इससे इजीली। तो किसको ध्यान रखना है, ओनली फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू को, नंबर को ध्यान में देना है, वेरिएबल को नहीं देना है ध्यान में, वेरिएबल को नहीं देना है। तो वहाँ गधा होगा तो गधा दे देंगे, बिंदश्री प्रसाद होगा तो बिंदश्री प्रसाद दे देंगे, समझ गए, कोई दिक्कत। हाँ तो इस प्रकार से अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है, आपके नाना जी का नाम है, हमें मालूम नहीं था। हाँ बट इमीडिएटली हमारे मस्तिष्क में ऐसा कोई नाम आ गया तो हम बोल दिए।
नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्सट्रैक्शन क्या होगा उसको देखते हैं। सिंपल है, यहाँ देखिए 3x प्लस 4y माइनस 5z को सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको 7x प्लस 3y माइनस 9z। तो आप सिंपली नंबर को जैसा सब्ट्रैक्ट करते थे इसको भी आप क्या करेंगे वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जी, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। उसके लिए अब यहाँ देखिए, जब आपको गिवन हो कि इसमें से इसको माइनस करना हो तो उसमें कोई नया चीज नहीं, कुछ नहीं करना है। पहले वाले के साथ में कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज लिख देंगे हम 3x प्लस 4y माइनस 5z। अब थोड़ा बहुत करना है किसको, नेक्स्ट टर्म्स को। उसको क्या करेंगे, क्योंकि उस ब्रैकेट के आगे में ये माइनस है, इसका मतलब है कि ये माइनस सभी के लिए है। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू ऑल द टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस ब्रैकेट के अंदर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो भी टर्म है वो सभी टर्म्स को हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 के आगे कौन सा साइन है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस 7x प्लस माइनस माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 9z। बस उसके बाद तो आपको वही करना है जो पिछले सम में किया था हम लोग। x वाले को एक साथ ढूंढिए, क्या कह रहा है, हाँ 3x क्या चीज में है, प्लस में, 7x क्या चीज में है, माइनस में। तो 7x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा जी, 4x। लेकिन ग्रेटर नंबर 7 है तो उसका साइन माइनस में है तो यहाँ दे देंगे माइनस। उसके बाद हम लोग देखेंगे y वाले टर्म्स को। 4y में से 3y को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों का साइन अलग अलग है। 4 माइनस 3 क्या बचेगा जी, प्लस में 1y। ऐसे कभी मत लिखिएगा गलती से, हाँ ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि इसके साथ में अब आप जानते हैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद आ जाता है, कोई चेंजिंग उसके प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग y ही लिख देंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट z के बारे में। 9z में से 5z को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 9z का साइन प्लस है, 5z का साइन माइनस है, तो अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 माइनस 5 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 4z। लेकिन ग्रेटर नंबर क्या है, 9, उसका साइन है प्लस, इसीलिए इसमें देंगे हम यहाँ पे प्लस। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, तो सब्ट्रैक्ट में ये ऐसे रहेगा। लेकिन एक चीज और पूछिएगा थोड़ा घुमा करके, उसको ध्यान देते हैं कैसे करना है। क्लियर है? yes. अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स वैल्यू देगा, अब आप देखिए सब्ट्रैक्ट 4m माइनस 4n माइनस 7x प्लस 4y फ्रॉम 3x प्लस 7y माइनस 10m प्लस 12n। इस तरह के सवाल को देखिए, इस तरह के सवाल रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप 4-5 क्लास में भी पढ़े होंगे क्या, इस तरह के सवाल। यहाँ देखिए, सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम 216 पढ़े थे ना, तो क्या करते थे आप, उसके लिए फ्रॉम के बाद जो आता है 216 उसको ऊपर में और 18 उसको नीचे में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 16 माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ 0। 10 माइनस 1 क्या होगा जी, 9, यहाँ बचेगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 119। इसी के अनुसार से जो फ्रॉम रहेगा उसको पहले लिखेंगे, या आप इसको भी कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 216 माइनस 18 इज इक्वल टू 198, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी के आधार पे जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो इतना फ्रॉम इतना, तो क्या करेंगे, फ्रॉम वाले को पहले और जिसको सब्ट्रैक्ट करना हो उसको
बाद में। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? हाँ, तो अब हम लोग यहाँ देखिए क्या करते हैं कि ये जो फ्रॉम वाला है उसको पहले लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 3x प्लस 7y माइनस 10m प्लस 12n में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये पूरे पॉलिनोमियल को। एक साथ लिखेंगे हम लोग 4m माइनस 4n माइनस 7x प्लस 4y। अगेन ब्रैकेट को रिमूव करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 3x प्लस 7y माइनस 10m प्लस 12n। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस 4m माइनस माइनस प्लस 4n माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 4y। अगेन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x में से 7x, ये दोनों प्लस में साइन है जी, दोनों को प्लस कर देंगे तो 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा जी? 10x। अब हम y के टर्म्स को देखते हैं, 7y और यहाँ पे माइनस 4y। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 7 माइनस 4 कितना होगा जी? प्लस में 3y हो जाएगा। अब माइनस में 10m, कोई दिक्कत जी? माइनस में 4n, सेम साइन है तो क्या करेंगे? प्लस करके वही साइन पुट कर देना वहां पे। 10 प्लस 4 माइनस में 14m और 12n, अब प्लस में है 4n, दोनों प्लस में है। 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा जी? 16। और वो भी हो जाएगा, ये हो गया आपका क्या? डिफरेंस ऑफ बोथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ये डिफरेंस फाइंड कर दिया। कोई दिक्कत? चलिए आज हम लोग यहीं तक करते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? थैंक यू। आज यहाँ तक आप लोग को भी थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप नए हैं, यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब पूरा वीडियो देखे हैं। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी सीख पाए। थैंक यू, गुड बाय।